अव्यय है। अव्यय को दूसरा कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी यानी कि जो लिंग, वचन और काल इन तीनों के आधार पर नहीं बदलने वाला, परिवर्तन नहीं करने वाला, चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग, दोनों चीज वाक्य में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आ सकते हैं। वचन में एक वचन और बहुवचन दोनों चीजें, एक वचन और बहुवचन। काल में तीनों काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन तीनों के आधार पर अपने आप में कोई बदलाव नहीं करता है, उसे कहते हैं अव्यय। अब यहाँ पर ये जो अव्यय के हैं चार पार्ट हैं, चार इसके भाग हैं। पहला है क्रिया विशेषण, यहाँ से समझना। विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर लिखा है क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इतना ही समझ लिया, ये फिर आ जाएगा। अब इसमें जो पहला प्रकार है, इस क्रिया विशेषण के भी वापस चार भाग। पहला है रीति, रीतिवाचक। रीति से तात्पर्य है जो क्रिया हो रही है वह किस प्रकार से हो रही है, उसका ढंग किस प्रकार से है। तो वे विशेषण अव्यय, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के तरीके के बारे में जानकारी देते हैं, तरीके से संबंधित विशेषता प्रकट करते हैं, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसकी जो पहचान है कैसे, वाक्य में जैसे वाक्य लिखा खरगोश तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर ये दौड़ता क्रिया हो गई, पर कैसे दौड़ रहा है, कैसे यानी कि तेज। ऐसे वाक्य आएगा, आपको इस कैसे शब्द से प्रश्न करना है और जैसे इसका जवाब मिला तेज, तो ये आपको आ जाएगा रीतिवाचक। दूसरा है कालवाचक। काल का अर्थ होता है समय, कि वे विशेषण शब्द, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की समय संबंधित विशेषता बताते हैं। काल से तात्पर्य समय, समय संबंधित विशेषता बताते हैं, इसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कब से प्रश्न करोगे उसका जवाब मिलेगा। अब जैसे वह श्याम को बाजार जाता है। अब यहाँ देखो, ये जो श्याम शब्द है ये समय सूचक शब्द है। एक बात फिर इसमें है, इसमें एग्जैक्ट समय नहीं रहेगा, 7:30 बजे, 5:30 बजे, इस प्रकार का समय इसमें नहीं आएगा। सुबह, शाम, शीघ्र, आज, कल, परसों, सवेरे, इस प्रकार के कालवाचक। तीसरा है स्थान। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए, उसे स्थानवाचक कहेंगे। कहाँ, कहाँ से प्रश्न करना है, वह बाहर बैठा है। वह कहाँ बैठा है, बाहर, ये जो बाहर शब्द है स्थान का बोध करा रहा है। तीसरा है परिमाण। परिमाण से तात्पर्य है नापतोल और मात्रा संबंधी। तो इसमें इतना, ये शब्द है, इतना से आपने प्रश्न किया और उसका जवाब मिला, तो वहां पर आएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के चार पार्ट है। दूसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में समूह यानी कि जोड़ने वाला, दो वाक्य, दो शब्द, दो वाक्यांश तो आपस में जोड़ने वाले अव्यय शब्द को कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसमें वाक्य दो रहेंगे, उन दो वाक्यों में अब जैसे आप देख रहे हो राम और श्याम बैठे। अब यहाँ देखो, एक शब्द ये रहा राम, दूसरा शब्द श्याम, और बीच में जो जोड़ रहा है उसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्य को जोड़ने वाला, दो शब्दों को जोड़ने वाला, वह पढ़ रहा है किंतु, ऐसा करके दूसरा वाक्य आ गया। ये जो किंतु शब्द है ये इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ऐसे आएंगे आपकी इसमें समुच्चय बोधक। तीसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या है, संज्ञा व सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करता है, उसे कहेंगे संबंध बोधक अव्यय।
पहचान है इसकी अव्यय शब्दों के साथ में कारक चिन्ह, कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। अब जैसे मैं वाक्य लिखो, वह पेड़ के नीचे बैठा है। अब यहाँ पर नीचे है और इसके जस्ट पास में कारक चिन्ह के। ये जो कारक चिन्ह युक्त अव्यय शब्द जब आते हैं वहां पर रहता है संबंध बोधक। और लास्ट वाला जो है विस्मयादि बोधक। विस्मय से तात्पर्य है हर्ष, शोक, घृणा, किसी के दुख की भावना, खुशी की भावना, करुणा, दया, इस प्रकार की जो भावना उत्पन्न करता है वैसे अव्यय को कहते हैं विस्मयादि बोधक। इसकी जो पहचान शब्द है ये वाला विस्मय बोधक चिन्ह, इसको पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये जो अव्यय के हैं 4 पार्ट हैं। लास्ट जो है निपात। निपात में क्या होता है, कोई शब्द है, उस शब्द को जोर दे करके उस पर फोकस किया जाता है, बल दिया जाता है। निपात केवल, मात्र, ही, भी, तक, मत, इस प्रकार की जो शब्द है बिल्कुल, इन शब्दों को कहेंगे निपात। इस प्रकार से जो अव्यय है 4 इसके मुख्य पार्ट हैं और इसमें एक निपात भी शामिल।